हेलो वेलकम सो माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे थे कलू प्लस स्टूडेंट चैनल। तो आज आपके सामने मैं आपका फिजिक्स का स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, जो कि आपका चैप्टर 2 या 3 होगा। ठीक है। तो इसके बारे में आज हम जो इसमें न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट हैं या अभ्यास प्रश्न जो भी न्यूमेरिकल हैं उन न्यूमेरिकल को यहाँ पर लगाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से लगाएंगे। ये भी देखना है कि आपको कैसे सवाल के जो वैल्यू होते हैं, जो मान होते हैं, कैसे रखे जाएंगे और कैसे सूत्र को पता चलेगा कि हमें सूत्र कौन सा रखना होता है। इस तरीके की वीडियो में वैसे भी बनाया है, कैसे सूत्र को रखें, कैसे हम वैल्यू को पुट करें या कैसे हम समझ जाएं कि सवाल हमारी यहाँ से लगेगी। मतलब ये सारी चीज़ें समझने के लिए हमारी पिछली भी बहुत सारी वीडियोज़ को देख लीजिए। कैलकुलेशन की भी वीडियो हैं, इसमें कैलकुलेशन भी समझाएंगे। चलते हैं अपने सवाल पर पहुँचते हैं और ज़्यादा देर नहीं करेंगे जिससे कि वीडियो लंबा ना हो। ठीक है। सवाल आपको हम यहाँ पर लगा देंगे, तो सवाल आपको यहाँ पर लगी मिलेगी और मैं नीचे आपको मतलब यहाँ देख करके सवाल आपको लगाऊंगा। ठीक है। तो सवाल आपके सामने है और तो देखिए सवाल में क्या है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक के पृष्ठ पर 1.6 × 10⁻⁷ C पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। ठीक है, एक समान रूप से वितरित है और इसमें ज्ञात जो करना है गोले के अंदर। ठीक है, गोले के अंदर और गोले के ठीक बाहर, गोले के अंदर और गोले के ठीक बाहर आपको ज्ञात करना है आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इसमें आपको गोले के केंद्र से अवस्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। सबसे पहले हमें गोले के अंदर देखना है, फिर उसके बाद गोले के ठीक बाहर देखना है, फिर उसके बाद गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर अवस्थित है। तो वहाँ पर पहली स्थिति में अगर हम देखते हैं ए पर आपका, ठीक है, पहला है आपका 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोली चालक, ये है आपका। तो ए वाला अगर पॉइंट हम देखते हैं, ए वाला पॉइंट पे, तो ए वाले पे आपको दिखाया है कि गोले के अंदर, तो गोले के अंदर क्या है कि गोले के भीतर अगर आपका इन जो विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर जो है वो तो आपका शून्य नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आपका जो ये विद्युत क्षेत्र को गोले के अंदर लिख सकते हैं आप कि गोले के अंदर, ठीक है, कितना होगा इन मतलब इन अंदर कितना होगा 0। ठीक है, आपका क्या होगा 0 होगा। ये आपका क्या होगा 0, ये है। और उसके बाद गोले के पृष्ठ पर हमें ज्ञात करना है, गोले के पृष्ठ पर देखना है कि मतलब उसके बाहरी क्षेत्र में हमें देखना है, बाहर की तरफ गोले के। तो गोले के बाहर की तरफ देखते हैं, तो गोले के बाहर की तरफ हमारा कितना कितना क्या मान दिया गया, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है और उसके बाद इतना 1.6 × 10⁻⁷ ये है। तो हमें गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पृष्ठ पर मतलब बाहर, तो ई आपका निकलेगा 1/, जो सूत्र होता है 4π² इंटू Q/r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। ये बाहर r जो कैपिटल में लिखा गया है मतलब ये बाहर का है, पृष्ठ का है, तो इसलिए कैपिटल R, उससे मतलब नहीं है। वैसे भी स्मॉल r भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हम सूत्र को लगा कर हल करते हैं। ठीक है, तो इसका मान हमारा, इसका मान 1/4, इसका मान हमारा हो जाएगा 9 × 10⁹ ये इसका वैल्यू है। इसको ध्यान देना, सवाल में कभी भी आए पर रख सकते हैं, लगा सकते हैं। ये इसका मान हो गया। उसके साथ साथ हम गुणा में देखते हैं Q, ये Q है आपका, ये इस तरीके से Q है। ठीक है, तो Q का मान हमारा कितना दिया गया है 1.6 × 10⁻⁷ ये मान दिया गया है बेस। सवाल में आपको देखेंगे बटा अपान में आपको लिखना है R का, R दिया गया है आपका 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या 12 सेंटीमीटर। अब एक बात को ध्यान रखना है कि आपका 12 सेंटीमीटर जो है ये है 12 सेंटीमीटर, और 12 को जब मीटर में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें 100 से भाग देना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हमारा हो जाएगा 100 से भाग आपको नहीं कर पाएंगे तो 1 2 0 का मतलब 2 अंक दशमलव इधर आई, यहाँ 2 अंक आप दशमलव भाग आए, तो यहाँ पर इतना मीटर में हो जाएगा। तो अब आप 0.12 मीटर ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। और इसको जब हल करेंगे, यहीं पर हल कर देते हैं, तो इसका हल अगर काटते हैं तो ये इसको आप रहने दीजिए
और इसको 1.6 गुणा 10 की घात -7, इसको बटा में 12 का 2 बार करेंगे, 12 बराबर में 144 होगा, और 144 4 अंक पे दशमलव लगा देंगे, तब आपका हो जाएगा कितना 1440.0 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे। जब इसको काट लेंगे, मतलब इसको काटेंगे तो हमारी जो मतलब आंसर आएगा, इसको हम 16 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे, मतलब किसी तरीके से को काट काट के हम देखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा सब का सब कट जाएगा, केवल 10 की घात 7 बचे। तो इसे हम चाहे तो मतलब काट भी सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अब मैं डायरेक्टली दूँ, आप भी काट सकते हैं। मतलब चाहे तो देखिए, जैसे इसको 2 से काटेंगे, दशमलव इधर हम हटाएंगे। अगर इधर देखिए एक रूल ये भी है दशमलव हटाने का, अगर आप यहाँ पर कितने अंक पर दशमलव है, देखिए यहाँ पर 4 अंक पर दशमलव, 1 2 3 4 अंक पर, तो ऊपर अगर मतलब उसके विपरीत में अगर माइनस में घात हो तो उसको आप उतनी जितने अंक पर दशमलव हो उतनी घातें काट सकते हैं 10 की माइनस में। यहाँ पर 4 है तो इसमें से मैं 4 घात अगर चाहूँ तो कम कर सकता हूँ, तो बचेगा इसमें कितना 3 घात बचेगा, कितने घात 3 घात बचेगा। ठीक है, और 9 घात में से ये 3 घात घट जाए, क्योंकि प्लस में माइनस में, तो इसमें 6 घात बचेगा, कितनी घात 6 घात। ठीक है, और ये दशमलव जो इसमें लगा है, अगर इसमें से एक घात का मतलब इसमें दशमलव में एक घात अगर इसमें से गुणा कर देंगे, 1 10 का गुणा कर दिए, दशमलव भी गायब हो जाएगा, ये दशमलव भी गायब हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 5 घात बचेगी, कितनी घात बचेगी 5 घात। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें होगी, 5 घात बच रही हैं। अब हमारा इसमें 144 है, इसमें 16 है, अगर हम काटते हैं तो 8 दूना 16 और आपका हो जाएगा 8 कम 8, ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाएगा, 8 कम 8 और 8 6 14, तो 8 कम 8, फिर 6 बचा, तो 8 8 64, फिर 2 1 कम 2 2 9 18, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं 16 9 144, तो 9 आ गया, 9 से 9 कैंसिल कर सकते हैं, 9 से 9 ये कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारा, बचा यहाँ पर केवल यही 10 की घात 5, कितना बचा 10 की घात 5। ठीक है, ये 10 की घात 5 बचा है, और एक कुछ कमी हो रही है, क्या हो रही है देखिए, 10 घात 9 ये है, 7 ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काटने पे तो सब कट रहा है, 10 की घात यही गड़बड़ हो रही है। दस घात 5 बचेगा शायद, क्यों 3 इसमें से कम होगा तो 6 होगा, और इसमें का 1 अंक दशमलव, तो इधर 10 बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा तो ऊपर भी 10 बढ़ेगा, नहीं यहाँ पर 10 बढ़ेगा तो 1 10 जाएगा तो ऊपर कम हो जाएगा। अच्छा वैसे तब भी तो 5 ही होगा, 5 ही होगा, देख लेना, चेक कर लेना, 5 बनता है 7, आप देख लें। अब ये न्यूटन और प्रति कूलम ये आपका हो जाएगा, और इसमें हम सी का आंसर देते हैं। सी का हमारा जो आंसर होगा मतलब हल होगा, उसमें देखते हैं तो हमारा जो फार्मूला मतलब पूछा गया कि आपका गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की अवस्थित है, कितनी बार 18 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। ठीक है, अब उसके बाद बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो हमें इस पर ज्ञात करते हैं दूरी जो कि दे दी गई है 18 सेमी, कितना दी गई है 18 सेमी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम सूत्र लगाते हैं, तो फार्मूला वही होगा। ठीक है, 1/4 पाई स्क्वायर नॉट इंटू Q/r²। ठीक है, सूत्र वही, मतलब हम रखते हैं 9 गुणा 10 की घात 9 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -7 अपान में 0.18 का स्क्वायर, और इसको जब हम काट देंगे सेम इसी तरीके से काट देंगे तो हमारा 4.4 गुणा 10 की घात 4 आएगा, कितना इतना 10 घात 4 न्यूटन कूलम, मतलब ये चीज़ न्यूटन कूलम। तो ये हमारा ये सवाल का आंसर हो जाएगा। इस सवाल को आप इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई देगी, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। तो आपकी सामने अगली सवाल है
जो कि दिखाई दे रहा होगा। इसमें से आप पढ़ लीजिएगा सवाल को, मैं पढ़ूंगा नहीं, केवल उसमें जो भी चीज़ें दी गई उसको लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको सवालें बता पाऊँ। ज़्यादा पढ़ने में टाइम लगेगा, इसलिए हम तो जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको लिख सकते हैं। हमारा जिसकी पट्टिकाओं का वायु है और धरता आपकी 8 ये है आपका C08PF है। और उसके बाद सवाल में इसको हम बदलते हैं अगर पीको में, तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 गुणा 10⁻⁻12 फैरड, ये हो जाएगा इतना फैरड। इसको हम पी का मान रख दिए। माइक्रो, पीको, नैनो इस तरीके से आता है ना, तो वही मान रखा जाता है। उसके बाद हमारा ये मान दिया गया है सवाल में, और क्षेत्रफल आपका है और बीच की दूरी आपका डी ही है। तब हम देखते हैं, हम बोला गया है कि पट्टिकाओं के बीच के जो परिवर्तन, अगर पदार्थ भरा हुआ है तो इसमें बीच की दूरी जो है आधी करने पर, बोला गया है कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए। पट्टिकाओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, मतलब बीच की दूरी को अगर हम आधा कर देंगे, मतलब हमारा बीच की दूरी कितना है, बीच की दूरी हमारा कितना है, डी है, ठीक है। और इसको कंडीशन के हिसाब से जब आधा करेंगे तो D/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D/2 हो जाएगा। उसके बाद सवाल में इस तरीके से आपका जो सवाल बनेगा, तो सबसे पहले हम डी पर निकालते हैं। तो डी पर हमारा सवाल जो सी का निकलेगा, C0 बराबर मतलब संधारित्र का आपका संधारित्र का मान मतलब जो निकालेंगे, तो ये आपका स्पाइनल नॉट A/D ये फार्मूला होगा, और इस पर लगेगा कुछ मान नहीं है तो ये आपका समीकरण 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से जब हम आधी दूरी हो जाएगी तब हम निकालते हैं, तो हमारा C बराबर आपका स्पाइनल A/D मतलब स्पाइनल नॉट KA/D/2। दूरी आपकी आधी करना है, ये समीकरण आपका नहीं, ये इसको हल करने था, इसको ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2K अपान नहीं D, यहाँ पर D बचेगा, ये 2 ऊपर चला गया तो 2K हो गया, मतलब ये ऊपर कर। अब ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1, 2 को अगर हल करेंगे, समीकरण 1, 2 को हल करेंगे अगर, तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 तथा 2 से इसको अगर हम हल करेंगे, C और C0 का मान निकालेंगे मतलब, तो 2K और C बराबर आपका हो जाएगा 2K C0, क्योंकि देखिए इसमें स्पाइनल नॉट A/D, स्पाइनल नॉट A/D, A/D से A/D कट जाएगा, बचेगा केवल 2K। बात समझ में आई। अगर हम इसको स्पाइनल नॉट A/D और इसका बटे स्पाइनल नॉट A/D, अगर इसको हम काट देंगे तो कट जाएगा, केवल इसमें आपका बच रहा है, इसमें C वाले में 2K, तो 2K C वाले में बच रहा है, तो यही 2K आपका बच जाएगा, इसलिए इसको नहीं लिखा, डायरेक्ट आप काट सकते हैं। समीकरण 1, 2 से हल किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको हल कर 2K का मान हमारा देखते हैं, तो 6 गुणा 2 गुणे 6 गुणे 8, ठीक, और 8 के मान 12 है यहाँ पर फैरड में, तो इसको गुणा कर लीजिए, 96 गुणा 10⁻⁻12 F मतलब फैरड, तो 96। अब इसको पी को मतलब पी को मान हम फिर से रखेंगे तो पी लिख सकते हैं PF, तो 96 पिको फैरड, ये आपका अगले सवाल का आंसर आ जाएगा। इस तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे तो आपका हल हो जाएगा धीरे धीरे। पहले हम संधारित्र का मान हम निकाले वहाँ पर, ठीक है, इसका धारिता, उसके बाद से हम फिर निकाले तो हमारा दोनों का समीकरण बना, समीकरण पर रख दिए, जब दूरी आधी की गई तो आधी करने के बाद हम निकाला गया। हम अगले सवाल पर चलते हैं।
अगली सवाल आपके सामने लगी होगी, देख लीजिए। 9 पिकोफैराड इसमें धारिता के 3 संधारित्र की श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसको 3 संधारित्र हैं और तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। और इसके बाद इसमें ए निकालना है संयोजन की कुल धारिता क्या होगी। फिर संयोजन के हिसाब से आपका 120 वोल्ट पर आपका सप्लाई से जोड़ दी जाए तो क्या होगा, संधारित्र की विभवांतर ज्ञात करना, मतलब विभवांतर ज्ञात करना एक बार और उसके बाद धारिता ज्ञात करना। तो सबसे पहले पहली कंडीशन पर चलते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमारा संधारित्र जो है सही आपका C1 C2 C3 C4 मतलब जो भी है जितने हैं सभी देखते हैं। तो हमारा दिया गया है कि 9 PF धारिता वाले 3 संधारित्र मतलब तीनों का मान हमारा C1 देखा जाए, C2 देखा जाए, C3 देखा जाए, सब 9 PF है। ये मान हमारा दिया गया सवाल में। और उसके बाद विभवांतर आपका 120 वोल्ट पर दिया गया है, ठीक है। अब हम अगर सवाल निकालते हैं कि धारिता इसकी ए के मान से, तो 1/C। अब बोला गया किस क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में आपका इस संधारित्र इस तरीके से जुड़ता है। तो 1/C1 1/C2 1/C3 मतलब 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9। तीनों को अगर हम देखेंगे तो हमारा 9 आएगा, ऊपर जोड़ने पर 3 आएगा, 3 से काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो 1/C और C का मान हम जब निकालेंगे तो इसको उलट देंगे। देखिए 1/C है तो यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, C निकाल रहे हैं, मतलब C/1 निकाल रहे हैं कैसे। इसको मतलब उल्टा लग रहा है, क्या लग रहा है, उल्टा के पक्षांतर, ये यहाँ गया यहाँ गया, इस तरीके से भी कर सकते हैं। या तो इसको उलट दीजिए, इसको भी उलट दीजिए, तो ये आपका C है। देखिए 1/C है तो यहाँ C/1 है, इसको मैंने उल्ट दिया तो इसको भी उल्ट दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा डायरेक्ट इस तरीके से। तो आपका इतना पिकोफैराड आ गया। और इसके बाद आपका बी वाला सवाल है। इसमें बी में सारी चीज़ें जो दी गई हैं उसके हिसाब से निकालते हैं, उसके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं विभवांतर। तो हमारा सभी विभवांतर B1 B2 B3 ये सब बराबर है, क्योंकि सभी में जो आपका संधारित्र उतना है, सभी में वो बराबर है। तो इस तरीके से अगर हम निकालते हैं तो हमारा जो डायरेक्ट रखते हैं 3 आपका रख दिए हम। यहाँ से आपका संधारित्र जितना आया धारिता और 120 वोल्ट पर होना है। उसके बाद आपका इस एक पर आपका 9 फैराड होता दिया गया है। आपका कितना दिया गया है, 9 फैराड आपका दिया गया है। तो इससे काटते हैं तो अगर हम 3 त्रिका 9 मतलब 3 चौका 12 4 0 बच गया। तो आपका 40 वोल्ट आ गया। कितना वोल्ट आ गया, 40 वोल्ट आ गया। आपका 40 वोल्ट आ गया, विभवांतर आ गया। तो ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका विभवांतर जो होता है आपका संधारित्र और उस विभवांतर आप इसके हिसाब से काउंट कर सकते हैं। ये इसमें कि 2-3 सवाल मैंने थी इकट्ठा की थी। अभी और सवाल इसमें कि सारी मतलब चैप्टर की जो अभ्यास से रिलेटेड सवाल है वो इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो सभी धीरे धीरे से करा देंगे। जो एग्ज़ाम आपका जो जनवरी फरवरी के आसपास जो एग्ज़ाम होगा उससे वहाँ तक आपको मिल जाएगा। और बाकी जो अलग बोर्ड से हैं, जैसे अगर राजस्थान बिहार या अदर बोर्ड से हैं तो उनके लिए थोड़ा आपका अलग अलग बोर्ड के हैं। यूपी बोर्ड के लिए तो आपका फरवरी में एग्ज़ाम अगर होगा तो तब तक आपका कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देंगे। अभी तक काम में व्यस्त थे इसलिए नहीं वीडियो बना पा रहे थे, थोड़ा बन जाएगा, ठीक है। ओके चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।